हाय दोस्तों, आप सभी को जीएनसी नॉलेज फाइनेंशियल सर्विस की इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक नया वीडियो लेकर आपके सामने आ गया हूं। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपना फाइनेंशियल गोल को एसआईपी के थ्रू कैसे अचीव कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। मान लीजिए कि आपका एक रिटायरमेंट का गोल है, तो क्या आप एसआईपी के थ्रू उसको अचीव कर सकते हैं? आपको एक नई गाड़ी लेनी है, एक नई बाइक लेनी है, क्या आप उसको भी अचीव कर सकते हैं? आपको एक नए बंगलो परचेस करना है, क्या उसके एसआईपी के थ्रू आप कर सकते हैं? कि आपकी बेटी की एक शानदार शादी, अपने बच्चों के एक शानदार शादी में आपको खर्च करना है, क्या वो भी आपके एसआईपी के थ्रू आप वो अचीव कर सकते हैं? या फिर आप अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, हायर एजुकेशन के लिए विदेश भेजना चाहते हैं, या फिर आप यही हायर एजुकेशन कराना चाहते हैं, क्या वो एसआईपी के थ्रू भी आप अचीव कर सकते हैं? तो दोस्तों, जी हाँ, आप ये सारे गोल को एसआईपी के थ्रू अचीव कर सकते हैं। तभी तो हम कहते हैं कि एसआईपी है ना। आइए हम न्यू स्लाइड में जानते हैं कि कैसे होता है। देखिए, हर किसी का एक फॉर्मूला है। जिस तरीके से हम लोग जब स्कूल में पढ़ाई करते थे, तो हमारे पास एक अलजेब्रा का फॉर्मूला था, a+2 a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था? a² + 2ab + b²। उस फॉर्मूले के थ्रू ही हम लोग क्या करते थे? अलजेब्रा का सोल्यूशन निकालते थे। सेम एज लाइक दैट, इस फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ साथ इसका भी एक गोल्डन फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? कि आपको जल्दी शुरुआत करना है, इन्वेस्ट रेगुलरली करना है और एक सही एसेट क्लास में करना है। ये तीन फॉर्मूला के साथ कॉम्बिनेशन करके ही आप अपनी फाइनेंशियल नीड को अचीव कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ आपको और एक चीज सोचना है कि आप अपनी इस गोल को अचीव करने के लिए कितने समय देंगे। जितना मैक्सिमम समय आप देंगे, उतना ही आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग, चक्रवर्ती ब्याज का मजा ले पाएंगे। व्हाट इज एसआईपी? एसआईपी है क्या? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक मोड है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का। बहुत से क्लाइंट हैं, बहुत से इन्वेस्टर हैं जो म्यूचुअल फंड करने के लिए राजी हैं, बट एसआईपी नहीं करेंगे। बहुत से ऐसे हैं एसआईपी करेंगे बट म्यूचुअल फंड नहीं करेंगे। सर, बोथ आर सेम। म्यूचुअल फंड में एसआईपी एक मोड है जिसके थ्रू आप प्रत्येक मंथ एक निर्धारित राशि आप निवेश कर सकते हैं और उस निवेश के साथ साथ आप उस गोल को अचीव करने के लिए प्लानिंग भी कर सकते हैं। उसके साथ एक एसआईपी का शुरुआत आप कम से कम 500 रुपए से भी कर सकते हैं। बहुत के क्लाइंट के मन में आता है एसआईपी बड़े अमाउंट से करने से लाभ होता है, एसआईपी जब मार्केट नीचे रहता है तो करने से लाभ होता है, या मार्केट जब ऊपर जाता है तो एसआईपी अच्छा रिटर्न देता है। मैं आप सभी को बोलूं कि अगर आप अपने गोल को निर्धारित करके एक एसआईपी का शुरुआत करते हैं और उस गोल को अचीव करने तक पहुंचते हैं, उस गोल को एक टारगेट में लेते हैं, और भले वो राशि क्या है, वो 500 का रहे या 1000 का रहे या 10,000 का रहे, लेकिन कंटिन्यूअसली इन्वेस्टेड रहते हैं, तो आपके एसआईपी से वो गोल अचीव हो जाएगा। बेनिफिट्स ऑफ एसआईपी। एसआईपी का बेनिफिट्स क्या क्या है? पहला, रूपी कॉस्ट एवरेज। आप हर कंडीशन में, हर टाइम में, हर मंथ में अलग अलग मार्केट सिनेरियो में पैसे लगाते हैं, जिसके कारण रूपी कॉस्ट एवरेज होने का चांसेस मिलता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग। लंबे समय में आप सभी को पता है कि जितने गुण होते हैं पैसे, वो कंपाउंडेड होता है। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 8, 8 इंटू 8 16। ये आप गुण जितने भी आप करते जाएंगे, मल्टीपल जितने बार होगा, आपका पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मजा आएगा। साथ, डिसिप्लिन, अनुशासन। आप चाहे या ना चाहे, ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से उस निर्धारित दिन में आपकी वो राशि डेबिट हो जाएगी। मतलब अनुशासन बना हुआ रहेगा। सेम एज लाइक ईएमआई। आप जब किसी चीज को परचेस करते हैं थ्रू ईएमआई, तो आपका मन में ये रहता है ना कि मेरे को ईएमआई
कंटिन्यू चलाना है, बाउंस नहीं होने देना है। सेम एज लाइक दैट एसआईपी भी ईएमआई के थ्रू, ईएमआई जैसे ही प्रत्येक मंथ में आपके अकाउंट से कटता रहता है। तो दोस्तों ट्रांसपेरेंसी है, आपके पैसे कहां इन्वेस्ट हो रहे हैं, कौन से फंड में इन्वेस्ट हो रहे हैं, कितने समय के लिए इन्वेस्ट हो रहे हैं, उसका एनईवी क्या है, क्या रेट है, ये सारे चीज आपको ट्रांसपेरेंसी भी मिलता है। उसके साथ साथ ये ऑटोमेटिक फिक्स अमाउंट आपके बैंक अकाउंट से एवरी मंथ में डेबिट भी होता है। साथ में इजी टू इन्वेस्ट और रिडम्पशन भी है। आप जब चाहो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और अब जब चाहे आप पैसे विड्रॉ भी कर सकते हैं, एक्सेप्ट अगर आप ईएलएसएस में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें टैक्स सेविंग्स होता है तो 3 साल तक आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, लॉक इन है। लेकिन इसके अलावा जितने भी फंड है, लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, थीमेटिक फंड हो या सेक्टरल फंड हो, आप अगर 1 साल के अंदर विड्रॉ करते हैं तो उसका एग्जिस्ट लोड लगता है, 1 साल के बाद कोई भी एग्जिस्ट लोड नहीं लगता है। आप जब चाहे पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं और अपने काम को आप कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट, कैन ट्रैक एवरीथिंग ऑनलाइन। यस, जीएम फिनोलॉजी फाइनेंशियल सर्विस एवरीथिंग, हर चीज ऑनलाइन के थ्रू ही करता है, ताकि आप विश्व के कोई भी कोना में रहें, इंडिया में कहीं भी रहें, आप अपनी इन्वेस्टमेंट को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। प्रत्येक दिन आप अपनी इन्वेस्टमेंट के वैल्यू को देख सकते हैं। मैं रहूं या कहीं और रहूं, आप जब चाहो अपने पैसे को अपनी कन्वेंशन के हिसाब से आप उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो हमारा जितने भी पेपर है, हम लोग पेपर वर्क नहीं, हम लोग एक एप्स के थ्रू, आपको एक एप्स दिया जाता है जिसको हम लोग ऑनलाइन में आप जब चाहे आप उसको वहां से इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और विड्रॉ भी कर सकते हैं। हाउ डज एसआईपी वर्क? वेरी इंपॉर्टेंट, एसआईपी कैसे काम करता है? दोस्तों बहुत से इन्वेस्टर बीते 14 मंथ से बहुत पैनिक है कि गौतम हमारा इन्वेस्टमेंट में कोई रिटर्न नहीं है। बहुत कोई का कहना है कि 3% 2% का रिटर्न है। तो दोस्तों एसआईपी काम कैसे करता है, सबसे पहले उसको समझने की दरकार है। एसआईपी दोनों सिनेरियो का साथी है, मार्केट नीचे रहे तो भी आपका साथी, मार्केट ऊपर रहे तो भी आपका साथी। कैसे और किस तरीके से, आइए इस वाले स्लाइड में समझते हैं। मान लीजिए मार्केट अप है, बहुत ऊपर है, तो आपका एक निर्धारित समय पे अपने पैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एक निर्धारित अमाउंट, आपको यूनिट कम मिलता है। मान लीजिए मार्केट नीचे है, मार्केट नीचे गिर रहा है, तो आप सेम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, यूनिट आपको ज्यादा मिलता है। सिर्फ यही चीज है, मार्केट हाई है तो यूनिट कम मिलता है, मार्केट नीचे है तो यूनिट ज्यादा मिलता है। चलिए इसको एग्जाम्पल से हम समझते हैं, उदाहरण के समझते हैं। मान लीजिए जनवरी से आपका इन्वेस्टमेंट शुरुआत होता है और आप 10,000 रुपए की राशि से इन्वेस्टमेंट का शुरुआत करते हैं और एनएवी, नेट एसेट वैल्यू, मतलब उस समय एक यूनिट का प्राइस 10 रुपए है। तो दोस्तों 10,000 रुपए आप इन्वेस्ट करते हैं 10 रुपए के भाव पे, तो आपके पास टोटल यूनिट कितना आता है? 1,000 यूनिट आता है। सेम अगर आप फरवरी के मंथ में इन्वेस्ट करते हैं, 10,000 आपके अकाउंट में कट जाता है और उस समय मार्केट नीचे होने के कारण 10 रुपए का वैल्यू हो गया 9 रुपए 50 पैसा। पैसा आपका राशि सेम है। प्रीवियस मंथ में आपने 1,000 यूनिट एक्यूमुलेट किया था, मार्केट नीचे होने के कारण, दाम कम होने के कारण आप 1,000 के जगह में आप कितने परचेस कर रहे हैं? 1052, 1052 यूनिट, यानी आपको 52 यूनिट, 52 यूनिट आपने ज्यादा परचेस किया। सेम मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इस तरीके से करते करते आप देखिए कि दिसंबर में 8 रुपए के भाव है, यानी बहुत मार्केट नीचे है। आपने जब शुरुआत किया था तो 10 रुपए का था, जब जनवरी में आपने 10,000 का इन्वेस्ट किया, 10 रुपए के भाव पे आपने कितने यूनिट एक्यूमुलेट किया? 1,000 यूनिट। सेम अमाउंट आप दिसंबर के मंथ में जब इन्वेस्ट किया 8 रुपए के भाव पे, जहां आप 1,000 यूनिट परचेस करते थे, 10,000 यूनिट खरीदते थे, वहां इस मंथ में 1,250 यूनिट आया सर, यानी 250 यूनिट आपका शुरुआत वाली एसआईपी से ज्यादा आया। अगर मैं एवरेज प्राइस निकालूं, जो मैं बताया था आपको, रूपी कॉस्ट एवरेज, अगर मैं निकालूं तो उस रूपी कॉस्ट एवरेज के हिसाब से आपने सारे यूनिट को 9 रुपए 45 पैसे में परचेस किया।
यानी कि अगर मैं हिसाब पकड़ू तो टोटल यूनिट आपने परचेस किया है 12,697 यूनिट और इन्वेस्टमेंट आपका था 1,20,000 रुपीज। अब मान लीजिए अगर आपको इन्वेस्टमेंट है, अगर आपको यहां से रिटर्न करना है, रिटर्न जाना है, आपको यहां से विड्रॉ करना है, तो 9.45 इंटू 12,697 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो आंसर आपका प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों, अरे चंदन नई बाइक, चंदन का रिप्लाई एसआईपी है ना। देखिए, चंदन ने नॉर्मल एसआईपी 5 साल पहले शुरुआत किया 2,500 रुपए से और 1,05,000 इन्वेस्टमेंट हुआ और 1,05,000 इन्वेस्टमेंट होने के बाद उसका वैल्यूएशन होता है 1,50,000 का इन्वेस्टमेंट हुआ और उस 1,50,000 का वैल्यूएशन आता है 2,06,000 रुपीज। लेकिन सेम अगर वो टॉपअप करता है, सेम सिनेरियो आज से 5 साल पहले का, तो 2,500 की एसआईपी के साथ वो पर मंथ पर ईयर 500 रुपए की एसआईपी बढ़ाता है और वो टोटल इन्वेस्टमेंट करता है 2.10, यानी कि आपका टोटल इन्वेस्टमेंट उसका होता है 2,10,000 रुपए। 2,10,000 का वैल्यू है 2,79,000 रुपीज। मतलब जहां वो 2,06,000 रुपए था, उस 2,06,000 से वो मिनिमम 63,000 बेस ही पाता है, क्योंकि वो टॉपअप करता है। अरे वहां नया बंगलो, अगर नया बंगलो खरीदना है तो फिर एसआईपी है ना। तो दोस्तों, अगर मैं नॉर्मल एसआईपी 20,000 आज से 20 साल पहले का शुरुआत करता, 20,000 की एसआईपी, तो टोटल इन्वेस्टमेंट होता 48 लाख रुपीज और उस 48 लाख का वैल्यू होता 1,98 लाख। सेम टाइम सेम सिनेरियो, अगर मैं हर साल 1,500 रुपए एसआईपी बढ़ाता तो टोटल इन्वेस्टमेंट होता है 82.20, 82,20,000 रुपए और उस 82,20,000 का वैल्यू होता 2,86 लाख रुपीज। तो आपका बंगलो हो जाता। दोस्तों, अगर आप भी अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए फॉरेन स्टडी का प्लानिंग कर रहे हैं तो भी एसआईपी है ना, वो काम करेगा। 20,000 की एसआईपी आज से 15 साल पहले शुरुआत करते हैं तो टोटल इन्वेस्टमेंट आप 36 लाख देते और आपका वैल्यूएशन होता 1 करोड़। सेम टाइम सेम सिनेरियो सेम गोल, अगर आप हर साल 2,000 रुपए की एसआईपी बढ़ाते रहते तो आप टोटल इन्वेस्टमेंट करते 61,20,000 एंड योर वैल्यू इज 1,49 लाख रुपीज। सेम बच्चों की शादी के लिए अगर हम प्लान करते हैं तो भी यही आंसर, एक ही जवाब, एक ही एसेट, एसआईपी है ना। अगर एसआईपी का प्लान करते हैं तो 15 साल पहले अगर आप 10,000 की एसआईपी करते तो टोटल आप 18 लाख रुपए देते। उस 18 लाख का वैल्यू होता 50,19,000 रुपीज। सेम टाइम सेम सिनेरियो, अगर आप 1,000 रुपए की एसआईपी हर साल टॉपअप करते रहते तो टोटल इन्वेस्टमेंट आप करते 30,60,000 रुपीज, जिसका वैल्यू होता 74,74,000 रुपीज। तो दोस्तों, एसआईपी हर चीज के लिए है और सबसे इंपॉर्टेंट जो हर किसी के लाइफ में आने वाला है, जो जॉब करता है, जो जॉब नहीं करता, जिनका गवर्नमेंट सर्विस है, जिनका प्राइवेट जॉब है, जो स्टूडेंट है, जो स्टूडेंट नहीं है, हर किसी की लाइफ में ये गोल आना है, दैट इज नोन एज रिटायरमेंट गोल। क्या आपने रिटायरमेंट का प्लान किया है? अगर नहीं किया है तो ऐसे प्लान करिए। अगर आप हर साल, हर मंथ 20 साल पहले 25,000 की एसआईपी की शुरुआत की होते तो आप टोटल इन्वेस्टमेंट 20 साल में 60 लाख रुपीज देते और 60 लाख का वैल्यू होता 2.48 करोड़, 2,48,00,000 रुपए। लेकिन उसी 25 साल में अगर आप हर साल 2,000 के एसआईपी को बढ़ाते रहते तो टोटल इन्वेस्टमेंट आप करते 1.606 करोड़, 1,06
6 लाख रुपए और उसका वैल्यू होता 3 करोड़ 64 लाख रुपए। तो दोस्तों आपका रिटायरमेंट के लिए ये सफिशिएंट अमाउंट होता और इस अमाउंट से आप प्रत्येक मंथ आने वाले फ्यूचर में आप सरवाइव कर सकते हैं। तो दोस्तों एसआईपी है ना, ये इसका कोई मुकाबला नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि अपने सारे गोल को अचीव करना है और इस एसआईपी के थ्रू करना है तो आज ही अपनी एसआईपी का शुरुआत करिए ताकि आप भी इस तरीके से गोल को अचीव कर सके। इसी के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरी इस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करिए और जल्द से जल्द अपनी गोल को भी निर्धारित करिए और एसआईपी की शुरुआत करिए। इसी के साथ धन्यवाद।